मैं अपने बीजेपी के भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा अपने सीने पे हाथ रखकर, नहीं मैं आपको कह रहा हूँ ना, इधर ही देखो सर, मैं इनको ये कह रहा हूँ, आओ आप एक रेजोल्यूशन हमने जब वहाँ कश्मीर में असेंबली हुई थी वो लाया था स्टेटहुड के लिए, मैं स्टेटहुड की बात करता हूँ। आओ आप, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को अपील करता हूँ, आज एक रेजोल्यूशन आप लाएं स्टेटहुड के लिए। क्या आप मुझे बताएं अपने दिल पे हाथ रखकर, क्या आप स्टेटहुड नहीं चाहते हैं? रियासत जम्मू कश्मीर का एक एक फर्द, एक एक बच्चा जो है वो रियासत का दर्जा चाहता है। इसलिए जिस तरीके के साथ आपने ये खिलवाड़ किया, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ किया, लेकिन ये जो असेंबली है ये हमारे जम्मू कश्मीर का आइन है। आओ आप और स्टेट को बाहर करने के लिए रेजोल्यूशन जो है उसमें आपको पहल करनी चाहिए। आपने ही ये लिया है, आप ही देंगे इंशाल्लाह। दूसरे सर, थोड़ा सा यहाँ मैं इनको क्लियर करता चलूं, ये हमारा जो ट्राइबल की बात कर रहे थे कि हमने रिजर्वेशन किसी मतलब गवर्नमेंट ने दी, हमने दी। इससे पहले भी आप जम्मू कश्मीर की इसको तारीख को उठा के देखिए, पहले भी गुज्जर एमएलए जो थे 8-9 होते थे, आज भी हैं और कल भी इंशाल्लाह होंगे। आपने क्या काम किया? आपने गुज्जर और पहाड़ी को लड़ाने की कोशिश की, लेकिन हम जम्मू रजौरी पुंछ के लोगों को इतना शऊर मेरे रब ने दिया था, हम आपस में लड़े नहीं और जवाब इनको अच्छे तरीके से दे दिया और वोट की शक्ल के अंदर दिया। बाकी मैं ये भी आपको कह देना चाहता हूं, कोई भी गुज्जर अपनी कंस्टिट्यूएंसी से उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक उसको मेरे के जो पहाड़ी भाई हैं ये वोट देते हैं, तो तब जाके कामयाब होता है। और जब कोई हमारा पहाड़ी भाई कामयाब होता है उसको गुज्जर वोट देते हैं। ये आपको गलतफहमी है। आप कहते हैं फॉरेस्ट एक्ट, सर कोई फॉरेस्ट एक्ट की तो इन्होंने धज्जियां उड़ाई, सिर्फ उसका ढोंढोरा पीटा जाता है। मैं ग्राउंड से आता हूं, आज भी उन लोगों की जो जमीनें थी जो उस वक्त की हैं 1947 से पहले और आज तक, आज भी वहां डिमार्केशन की जा रही है। हमारे लोगों को जंगल के अंदर भैंस और गाय को चराने वहां नहीं दिया जाता है। कौन सा फॉरेस्ट एक्ट जिसका ढोंढोरा आप पीटते हैं? कोई फॉरेस्ट एक्ट जो जमीन के ऊपर लागू नहीं है, बल्कि उल्टी हमारे लिए मुसीबत खड़ी की हुई है। इसलिए इन चीजों को जरा पहले आप मतलब गौर करके तो फिर कहनी चाहिए। दूसरे सर, मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बात करूंगा। रजौरी पुंछ के साथ हमेशा सलूक अच्छा इससे पहले सरकारों ने नहीं किया, यह मानने वाली बात है। लेकिन अब जो हमारी सरकार है, इंशाल्लाह मुझे आने वाले चीफ मिनिस्टर साहब से ये तवक्का है कि वो इसकी तरफ ज्यादा रुझान देंगे। और रजौरी पुंछ के लोगों ने तमाम पार्टियों के साथ उठकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने की कोशिश की है और आपने देखा है। अब दूसरे, हमारे वहां टूरिज्म का बहुत स्कोप है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ गवर्नर साहब के एड्रेस के अंदर भी मैं ये नहीं कहता कि रजौरी पुंछ का नाम क्यों नहीं लिखा गया, लेकिन वहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है सर। हमारे वहाँ 7 लेक्स हैं जिनको देखने की जरूरत है, और शपैयाँ और सुरनकोट की कंस्टिट्यूएंसी जो है ये बिल्कुल एक है। इसी से रास्ता बना दीजिए, लेकिन वो बात भी नहीं बनी। सर, हमारा मुगल रोड का टनल जो हमारी सड़क है उसके बारे में भी कोई जिक्र जो है गवर्नर इसके अंदर नहीं है। सर दूसरे, बाकी तो सभी चीजें हैं। अब ये पूछ रहे हैं ना जी, हमारी सरकार को भी जुमे से जुमे 8 दिन नहीं हुए, ये जो गवर्नर साहब का एड्रेस है ये इन्हीं का है। इसलिए सर मेरी अपील है कि जो हमारे डेली विजन है, जो हमारे सीजनल, हाँ आपका देखा ना क्या है ये, आपको मुबारक है इस बात के लिए। सर जो हमारे सीजनल टीचर हैं या हमारे डेली विजन किसी भी महकमे के अंदर है, उनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। वो गरीब लोग जो है हमारी रियासत की सेवा कर रहे हैं। सर उसके बाद मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सर ये बिजली का किराया, गरीब लोग हैं। मैं आने बच्चे मिनिस्टर साहब से, जैसे मेरे आने वाले एमएलए साहब ने भी रिक्वेस्ट की है, कोई ऐसी पॉलिसी लाया जाए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेरे कहने का मतलब ये आप लोग समझते हैं। सर एक रोड हमारी जिसमें 2 साल पहले हमारे आर्मी के 5 जवान वहां शहीद हो गए, उसके साथ 3 सिविलियन भी शहीद हो गए। वो क्या हुआ उस मामले को छोड़िए आप।
وہ ایک روڈ ہے 1.5 کلومیٹر. سر ڈیفنس منسٹر آف انڈیا بھی رجوری میں آئے, ہم نے تب بھی شور کیا, لیکن وہ روڈ ابھی تک نہیں بنی. وہ لوگ وہاں رو رہے ہیں. میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس روڈ سر صرف جو ہے وہ 1.5 کلومیٹر ہے, اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. سر دوسرے ایک شعر کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر, ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر, پاؤں بھی شل ہیں, شوق سفر بھی نہیں جاتا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو.